है ना, जो भी आपके पास हो वो रखिएगा, क्योंकि ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी को कोई डाउट है पिछली क्लास से तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट? लक्ष्मी जी, बिंदु जी आपको, सुनीता मैम आपको? हाँ जी, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, ओके। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, एक मिनट, ये कनेक्ट करना है शायद, रुकिए। हाँ लक्ष्मी जी बोलिएगा। आज की क्लास में आप वीडियो बना लेंगे? वीडियो बनाएंगे? हाँ हाँ जी, वीडियो तो बनेगी, रिवीजन क्यों पूछ रहे हैं आप लक्ष्मी जी? अगर बनाए तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, रिवीजन के लिए मेरे काम आ जाएगा। तो वीडियो सबको मिलता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, हाँ, और कोई? टीना जी आप भी पार्टिसिपेट करिए इसमें। और क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें? अनम्यूट करिए जल्दी से। टीना जी अनम्यूट करिए। ओके, अनम्यूट है। हाँ बोलिए ना, फिर बोलना भी होता है उसके बाद। कार्ड नंबर 21 द वर्ड, इसमें हमें एक लेडी दिख रही है हम्म और उनके दोनों हाथ में स्कार्फ है, हम्म स्टार। तो मतलब ये हो गया कि वो एक बहुत मतलब धार्मिक प्रवृत्ति से रिलेटेड है। हम्म दूसरा यहाँ पे लॉयन है, हम्म जहां तक मैं जानती हूँ लॉयन तो साहस का वो होता है हम्म प्रतीक। ठीक है। ईगल है, हम्म ईगल वो अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है। और और यहाँ पे एक मैन बना हुआ है, आई थिंक सो कि वो एंजल है। हम्म तो यहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। हम्म और ये जो हमें ग्रेव की तरह ग्रीनरी दिख रही है, हम्म तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पास्ट में इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत तो करी थी, हम्म लेकिन कुछ छूटा था क्योंकि फ्लावर्स नहीं है इसमें। हम्म अच्छा, तो मोटे तौर पे टीना जी आपको ये पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव? मुझे तो पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए एटलीस्ट आप पकड़ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें आप ये भी समझ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो भी काफी अच्छा है इस लेवल पे। ठीक है, तो हमने बोला कि ये 21 नंबर का कार्ड है, ऐड करते हैं तो 3 बनता है, नॉलेज का कार्ड है। ठीक है, हम्म, और क्या है इसके साथ साथ? देखिए ये लिबरेशन का भी कार्ड है। लिबरेशन क्या होती है? मुक्ति। ठीक है, संतोष, कंटेंटमेंट, एनलाइटमेंट, हैप्पीनेस। क्यों बोला इस कार्ड को, इतनी सारी चीजें क्यों बोल दी गई? देखिए अब यहाँ पे ना, देखिए आपने टैरो की जर्नी कहाँ से शुरू की थी टीना जी? पहला वाला कार्ड क्या नंबर था उसका और क्या नाम था? कार्ड नंबर जो 0 जीरो। था, राइट है ना? तो 0 जब यस। हमने शुरू किया था, हमने फूल से ये सफर शुरू किया था टैरो का, है ना? क्योंकि हम मेजर कार्ड की बात कर रहे हैं और मेजर कार्ड जो है बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो जो यात्रा आपने 0 से शुरू की थी ना, जैसे हमने फूल से आरंभ की, और वह हमने क्या बोला था? ये बच्चा है, इसको अकल वकल नहीं है, ठीक है, मस्त रहता है, मेच्योर नहीं है। लेकिन अब क्या है ना, ये कार्ड नंबर जो एंड का हमारा 21 है ना, वही बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों से, है ना, मोह माया से, मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ चुका है ना? और ये कार्ड जो है फाइनल कंप्लीशन को दिखा रहा है। अब इससे पहले हमने पहले पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि जब भी लेडी को नेकेड दिखाया जाएगा बस्ट एरिया से, तो वो अट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इससे पहले भी एक कार्ड में पढ़ चुके हैं ना आप? अब यहाँ यस पे, मैम। हाँ है ना, अब यहाँ पे इस लेडी के देखिए कैसे है, ऑरेंज येलोइश हेयर है, बहुत अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की गई है। अब इस चीज को समझिए, ये जो यहाँ पे गोलाकार है ना, ये चीज देखिए गोलाई में बना हुआ है ना, एक ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लावर से बना के कोई बना दिया है ना, गोल सा। रीत, इसको बोलते हैं रीत, एक रीत एक परंपरा में बंधी हुई है वो। और ऊपर क्या साइन है इसी रीत के ऊपर और नीचे? दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी, ईश्वरीय ब्लेसिंग का साइन है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना नीचे देखिए, यहाँ पे लायन बनाया है, गोट है, यहाँ पे ह्यूमन हेड है और यहाँ पे ईगल का एक फेस दिखाया गया आपको। तो अब ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, समझिएगा। इन चारों चीजों में जब हम होते हैं ना, हमारा जीवन चक्र चलता रहता है, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमारे बहुत सारे गोल रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन को समझिए। ह्यूमन हेड का क्या मतलब है? सेल्फिश, इंसान से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, है ना, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, सबसे सेल्फिश प्राणी है ह्यूमन। शेर क्या है? शेर, लायन किस चीज को दिखाता है? अथॉरिटी, पावर को दिखाता है। ईगल क्या है? दूरदृष्टिता, दूरदृष्टि होना या फॉरसाइटनेस, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? दूरदर्शी है ये इंसान, दूर की देखता है, दूर की सोचता है, फॉरसाइटनेस। गोट क्या होता है? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, गोट के हेड बताते हैं जिद्दीपन को, स्टबर्न है वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन इस लेडी को इन सब से बचा के इस प्रकृति के रीत से हट के अंदर दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये उन सबसे बाहर है। अब इसको कुछ नहीं चाहिए, ना पावर की इच्छा है, ना फोरसाइटनेस चाहिए, विजन नहीं चाहिए इसको दूर देखने का, ठीक है, ना अचीवमेंट की परवाह है, बिकॉज शी हैज अचीव्ड वट एवर शी वॉन्टेड इन हर लाइफ। ओके, क्यों? क्योंकि उसने वो सब कुछ अचीव कर लिया है। तो इसीलिए इस कार्ड को अल्टीमेट फुलफिलमेंट का कार्ड भी आप बोल सकते हैं। देखिए समझिएगा, सुनीता जी आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, है ना। देखिए हर एक आत्मा का जो सोल पर्पस है ना, वो क्या होता है? मुक्त होना किसी चीज से, है ना, कि आपको वो चीज मिली और जाते जाते ना इस दुनिया से जब हमारे जाने का टाइम आए तो हम उससे डिटैच भी हो जाए, ठीक है। मोह को साथ लेकर ना जाना ही आत्मा की अंतिम डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। तो इस कार्ड का क्या बताने का मतलब है कि आपके क्लाइंट ने पहले सब कुछ किया, अचीव किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जिंदा रहते हुए जीवन में ही वो उन चीजों से डिटैच भी हो गया। अब यहां पे ना मोह और प्रेम का डिफरेंस भी बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ये लेडी ना अब प्रेम की स्थिति में है, मोह की स्थिति में नहीं है ये, इसलिए ये इन चारों चीजों से परे है, अपने आप को बचा के अंदर बैठी हुई है, आराम से खड़ी है, आराम से। और क्या कर दिया गया? दोनों ही हाथों में स्टाफ दिया गया है। अभी तक किसी भी कार्ड में आपको दोनों हाथों में स्टाफ मिला था? नहीं मिला, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक चीज ना अपने लिए शेयरिंग केयरिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए बचा के रख रहे थे। लेकिन इसने अब क्या कर दिया? मुझे दोनों हाथों से ही देना है, बस मेरी विश फुलफिलमेंट हो चुकी है, मुझे तृप्ति मिल चुकी है, तो अब ये दोनों ही हाथों से देना चाह रही हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए जल्दी से। यस मैम। ओके, देखिए अब क्या है कि देखिए एक हाथ से तो देना हर कोई जानता है, आप लोग भी है, हम भी है ना, क्या करते हैं यार, मेरा इतनी सैलरी, इतने में से मैं इतना डोनेट कर देती हूं, लेकिन इसके साथ ये नहीं है, इसीलिए इसके दोनों हाथों में स्टाफ दिया गया, ठीक है। अब इसका कंपैशन, लव, सब कुछ दूसरों के लिए है। और इस स्थिति में व्यक्ति तभी आता है जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वरना हमारा जीवन तो इच्छाओं को पूरा करने में ही, भागने में ही निकल जाता है। सो इट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल कार्ड। यस कार्ड है, यस नो में हमेशा यस को इंडिकेट करेगा, लेकिन सोल को देखे बिना आप नहीं बोलेंगे, मैं आगे समझाऊंगी। अब यहां पे अपने एस्पेक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, एक एस्पेक्ट मैं बोलूंगी, बाकी आप सब बताएंगे। रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत वंडरफुल कार्ड है। तो इनके जो रिलेशनशिप है वो भी अनकंडीशनल होंगे, अनकंडीशनल लव देगा आपका क्लाइंट, ठीक है। और डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने सारे रिश्ते छोड़ छाड़ के जंगलों में चला गया, ठीक है। डिटैच का मतलब ये है, जो मैंने आपको लिबरेशन की बात बोली, मुक्ति की बात बोली, कि आप ना अपने रिश्ते में अनकंडीशनल हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई आपको पूछता है या नहीं पूछता, ठीक है। तो ये एक अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हम बात करेंगे बिजनेस की। अगेन, आपने जो भी पाना चाहा, आपके क्लाइंट ने जो भी पाना चाहा, ठीक है, वो आपने पा लिया, और अब आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहा है आपका नेटिव, आपका क्लाइंट? ठीक है, नेटिव ये सोच रहा है, क्लाइंट ये सोच रहा है, रिटायरमेंट कैसे ले लूं यार, है ना, जब मेरे बिजनेस से इतने सारे लोगों का घर चल रहा है ना। तो अब वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, अपना बिजनेस इसलिए रन कर रहा है ताकि उससे दूसरों का घर चल सके। अब उसमें ना मैं नहीं रहेगी। अब यहां पे एक एस्पेक्ट को और समझाती हूं मैं, हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, अब ना इसकी वाइब्रेशन में अगेन मैंने बोला कि कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फुलफिलमेंट, ठीक है, दोनों हाथों से दे रही है वो। तो संपूर्ण वर्ल्ड, देखिए नाम क्या दिया गया, वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड से ऊपर उठ चुकी है वो। ठीक है, सामाजिक दायरों से ऊपर उठ चुकी है, मान्यताओं से ऊपर उठ चुकी है, तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसका पास्ट का एस्पेक्ट समझाएंगी मुझे लक्ष्मी जी, जल्दी से बताइए। पास में हम ये बोलेंगे कि आप काफी केयरिंग लविंग पर्सन थे। आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आप दूसरों को भी हेल्प करते थे। और इस कार्ड का जो एसेंस है वो डिस्कस करो ना मुझसे। मैंने क्या बोला कि भाई उसको लिबरेशन की सोच रहा है वो, है ना, उसको हर अब एक चीज की प्राप्ति संतुष्टि हो चुकी है ना, उसको थोड़ा सा आपको ऐड करना होगा। तो बोलिए दोबारा। केयरिंग पर्सन थे। हम्म आप दूसरों की हेल्प करते थे। साथ ही आपने काफी कुछ अचीव कर लिया, तो अब आप मुक्ति की ओर डाइवर्ट हो गए थे। ठीक है, ठीक है, जनरल आपने बताया पास्ट, ठीक है वो, है ना। आप ये बोलेंगे कि आप ना, मैं ये देख पा रही हूं कि पास्ट में आप इतने शेयरिंग और केयरिंग थे ना, कि आप दोनों हाथों से सबकी मदद करते थे, कभी नहीं सोचते थे कि मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं। उसके अलावा मटेरियलिस्टिक सभी चीजों की फुलफिलमेंट हुई थी आपको, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अल्टीमेट फुलफिलमेंट का कार्ड है, उसको सब कुछ की प्राप्ति हो चुकी है, कुछ नहीं चाहिए उसे, देना चाहता है सिर्फ। तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास्ट में, मैं देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत पास्ट आपका बीता है, जहां पे ना आप सामाजिक, है ना, इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए थे, कोई कंपटीशन की भावना नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी आपने, और आप बहुत शांत थे वहां पे, है ना। इस स्थिति में जब हम दोनों हाथों से दुनिया को देने लगते हैं ना, तो सीधी सी बात है ना कि आप कितने शांत होगा वो इंसान, समझिएगा, है ना। तो आप पास्ट को ऐसे समझाएंगे, प्रेजेंट को बोलेंगे शुभी, आप बताइए, जल्दी से बोलना। हेलो। हाँ शुभी बोलिए। मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष कर जो भी आपने अपनी मेहनत करी अपने नॉलेज की बेस पे, जैसा कि ये कार्ड मैम शो कर रहा है कि हमारा 21 नंबर का कार्ड है 3, 3 इज़ फॉर नॉलेज। और राइट। जो वर्ड है, तो वर्ड में जिस-जिस चीज़ों की ज़रूरत थी, जो-जो उसको चाहिए था, उसको सब मिला। उसने बहुत एफर्ट भी करे और वो उससे संतुष्ट भी अब हो चुका है। तो आज ओके। अब वो बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग भी है और वो हर चीज़ों से मुक्त हो गया है। मतलब उसे इस तरह का अटैचमेंट नहीं है और अब वो सिर्फ़ दूसरों के लिए काम करने लगा है। वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश नहीं है, ठीक है, ये उसका प्रेजेंट आप बता रहे हैं, ठीक है। प्रेज़ेंट, हाँ फ्यूचर जी। के लिए मुझे बताएंगे सुनीता जी, आप इसका फ्यूचर बताइएगा मुझे। हाँ जी, ये फ्यूचर में बोलेंगे कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है मुझे, हम्म क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते और आपकी मतलब एक स्वतंत्र है, आपकी सोच बड़ी ओपन है और हम्म आप दूरदर्शी हैं। आप जो भी हैं सब प्लानिंग करके करेंगे आगे, और आपका फ्यूचर ब्राइट है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपके पास साहस है, सब कुछ है आपके पास। तो एक टाइम पे जाकर आप सब कुछ हासिल कर लेंगे और फिर आपका ऐसा आएगा समय कि आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा।
इस बिल्कुल तरह का आपको बहुत ज्यादा मैं ब्राइट देख पा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है टीना जी, वही मैं थोड़ा सुनना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने देखो क्या डिस्कस किया कि फ्यूचर, क्योंकि देखिए आएगा ना अभी, तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास फॉरसाइटनेस होगी, दूरदर्शिता होगी, मिशन होगा, ठीक है, आगे रहने का, बढ़ने का, ठीक है, और आपके पास इरादे होंगे उस पर अडिग रहने का, ठीक है, और आपकी जो भी चाहते होंगी, देखिए इस व्यक्ति को देख के मैं बोल रही हूँ, वो सब मिलेंगी ना पहले उसको, फ्यूचर में इन चीजों के पीछे भागेगा ना आपका क्लाइंट, है ना। उसके बाद जाके, क्योंकि कार्ड में ही हमें लिबरेशन दिख गया, उसके बाद आप उन सब चीजों से संतुष्ट भी हो जाएंगे, ठीक है, और आप तब दोनों हाथों से अपनी सारी चीजों को देने की कोशिश करेंगे कि अब मैं दूसरों के लिए करता हूं, अपने लिए बहुत कर लिया, अपने लिए बहुत जी लिया, और बहुत ही कंटेंट, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर मुझे आपका दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कार्ड है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली सभी एस्पेक्ट के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि पहले आपके क्लाइंट को वो मिलेगी और उसके बाद वो उससे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अब बताइएगा, किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज बताइए। कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्प्रेडिंग। सबसे पहला स्प्रेड हम पढ़ेंगे चॉइसेस